Hello, my dear students. Today we are going to learn about chapter number 7. The name of our chapter is Code with Scratch Junior. हम सीखेंगे Scratch Junior के साथ कोडिंग करना. इसके अंदर सीखेंगे कि हाउ डू वी स्टार्ट Scratch JR, components of Scratch Junior window, एडिंग अ न्यू स्प्राइट कि हम न्यू स्प्राइट को ऐड कैसे कर सकते हैं, चेंजिंग द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करते हैं, रिमूविंग द स्प्राइट, जो स्प्राइट हमने बना ली है उसे हम रिमूव कैसे करेंगे, क्रिएटिंग अ स्क्रैच प्रोजेक्ट, एक कंप्लीट स्क्रैच जूनियर का प्रोजेक्ट कैसे रेडी करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को सेव कैसे करेंगे. सबसे पहले हम करते हैं अपना ब्रेन बूस्ट. डिकोड द फॉलोइंग कोड. अब हमें इस कोड को जो हमें दिया गया है उसको डिकोड करना है. जैसे कि इसमें C के लिए हमने 1 यूज़ करा है, H के लिए हमने 2 यूज़ करा है, A के लिए हमने 3 यूज़ करा है, I के लिए 4 और 5 के लिए R के लिए 5. ऐसे ही आ जाते हैं हम रेंट पे. तो R का मतलब 5, E का मतलब 6, N का मतलब 7 जो डिकोड किया गया है और T का मतलब 8. तो अब हम REAR रियर को कैसे डिकोड करेंगे. तो देखिए इसमें R का क्या मतलब है 5, तो R के नीचे क्या आएगा 5. E किसे डिनोट करता है 6 को डिनोट करता है तो 6. और A किसे डिनोट करता है 3 को तो 3. और R किसे डिनोट कर रहा है बेटा अगेन 5 को. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा 5 6 3 5, नंबर ए. तो इस तरीके से हमने कुछ वर्ड्स को इन्होंने न्यूमेरिकल में डिकोड करा था. तो हमने अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करी और उसके अकॉर्डिंग हमने न्यू वर्ड को डिकोड कर दिया. Scratch Junior is a fun and easy coding software for young children. Using Scratch Junior, children can snap together various blocks to make characters, move, jump, dance and sing. ये जो स्क्रैच जूनियर है बच्चों के लिए बहुत ही फन लविंग और बहुत ही इजी प्रोग्राम है जो कि छोटे बच्चों के लिए है. ठीक है, इसके अंदर बच्चे एक दूसरे को स्नैप भेज सकते हैं एक दूसरे को, और इसमें ब्लॉक्स को जो जिसे हम कहते हैं स्प्राइट भी कहते हैं उन्हें डांस करा सकते हैं, जंप करा सकते हैं, सिंग करा सकते हैं. तो it is very amazing program. Children can also modify how their characters look and design their own backgrounds. इसके अंदर वो अपनी कोई भी स्टोरी बना सकते हैं. चिल्ड्रंस बैकग्राउंड अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो कैरेक्टर भी सेट कर सकते हैं कि किस कैरेक्टर में उन्हें अपने स्प्राइट को एडजस्ट करना है, बैकग्राउंड कैसा रखना है. इसमें चिल्ड्रन की क्या क्या हेल्प होती है बेटा, बेसिक कोडिंग बच्चों को आ जाती है, उन्हें सीखने को मिलती है लर्न बेसिक कोडिंग. ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं वो क्योंकि माइंड में नई नई चीज़ें आएंगी तो क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ जाएगी. थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, उन्हें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की थिंकिंग अपने अंदर आ जाती है. नेक्स्ट आते हैं, वी डोंट नीड टू नो हाउ टू टाइप और रीड वेल. हम ये नहीं जानते कि टाइप कैसे करते हैं और रीड कैसे करते हैं. तो जस्ट ड्रैग एंड जॉइन ब्लॉक्स लाइक अ पजल टू मेक थिंग्स हैपन. तो इसके लिए आप क्या करोगे, ड्रैग करोगे और ब्लॉक्स को ज्वाइन करोगे अपना काम करने के लिए. तो इसीलिए कोडिंग बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गई है. ना तो बच्चों को कोडिंग लैंग्वेज लिखनी होती, ना ही उनको याद करनी होती, ना ही उनको पढ़नी होती. बहुत सिंपल सा गेमिंग जैसी होती है आपके लिए. अब हम देखते हैं इसे स्टार्ट कैसे करते हैं स्क्रैच जूनियर को. टू स्टार्ट स्क्रैच जूनियर फॉलो दीज स्टेप्स. कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर पाएंगे. तो स्टेप नंबर 1 में क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे बेटा. स्टेप 2 क्लिक ऑन द ऑल एप्स. उसके बाद हम ऑल एप्लीकेशंस पे जाएंगे. स्टेप 3 में क्लिक द स्क्रैच जूनियर. यहाँ पे आप एस तक स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा स्क्रैच जूनियर और आप यहाँ पे क्या कर दोगे बेटा, क्लिक कर दोगे. स्टेप 4 में क्लिक ऑन द होम बटन. अब उसके बाद किस पे जाओगे, देखिए यहाँ पे आपके पास पॉपअप खुल के आएगा तो इस पे आप होम बटन पे क्लिक करोगे. स्टेप 5 क्लिक ऑन द प्लस साइन टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट. अब आपने होम पे टिक कर दिया, उसके बाद आपको स्क्रैच जूनियर की विंडो खुली दिखाई दे जाएगी. उसके बाद आप इस प्लस साइन पे टिक करोगे अगर आपको कोई भी न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो. ठीक है बेटा,
द स्क्रैच जूनियर विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। तो क्या होगी, स्क्रैच जूनियर की विंडो आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगी। अब पढ़ते हैं बेटा हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच जूनियर विंडो। क्योंकि स्क्रैच जूनियर हमें चलाना है तो उसके विंडो से उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं उससे फैमिलियर होना जरूरी है। जब तक हमें वो चीज़ें नहीं समझ आएंगी कि इसका क्या काम होता है तो क्या हमारे लिए ईजी है कोई भी प्रोजेक्ट बनाना, भी नहीं हो पाएगा। तो लेट अस नाउ लर्न अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच जूनियर विंडो। देखिए ये होता है सेव बटन, बैकग्राउंड, ग्रीन फ्लैग, प्लस बटन, ब्लॉक कैटेगरीज में सारे ब्लॉक्स मिलेंगे आपको। ये है आपका स्प्राइट या फिर कैरेक्टर कह सकते हो। ये है स्टेज जिस पे स्प्राइट परफॉर्म करता है। ये आपकी ब्लॉक पैलेट है। और ये आपका प्रोग्रामिंग एरिया है, जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हो ना ब्लॉक की वो इसके अंदर आती है। आइए एक एक के बारे में हम थोड़ा सा डीप पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छे से इसको समझ पाए। नंबर 1 स्टेज। इट इज द मेन वर्किंग एरिया वेयर कैरेक्टर्स मूव एंड परफॉर्म एक्शन। स्टेज क्या होता है, एक मेन एरिया होता है, वर्किंग एरिया होता है जहाँ पे आपका कैरेक्टर या फिर जिसे आप स्प्राइट भी बोलते हो वो वर्क करता है जैसे आप उसको कराते हो। जैसे जैसे आप उसको मूवमेंट कहोगे वो आपका स्टेज पे मूवमेंट कर करके दिखाएगा। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नंबर 2 बैकग्राउंड। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ बैकग्राउंड फॉर द स्टेज। अब आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो स्प्राइट है वो ब्लैंक बैकग्राउंड पे है, जैसे ये रहा। भाई इसके पीछे आपको कुछ अलग बैकग्राउंड सेट करना है तो बैकग्राउंड की मदद से ही करोगे आप। ग्रीन फ्लैग। इट इज़ यूज टू रन अ स्क्रैच जूनियर प्रोजेक्ट। आपने कोई प्रोजेक्ट बना लिया स्क्रैच जूनियर, अब आपको उसको स्टार्ट करना है तो आप कौन से बटन पे जाओगे, ग्रीन फ्लैग पे। ग्रीन फ्लैग से आपका कोई भी प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ब्लॉक्स पैलेट। इट डिस्प्लेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस एंड यूज। ये क्या करता है, अलग अलग तरीके के ब्लॉक्स होते हैं और उनके अलग अलग तरीके के फंक्शंस ब्लॉक पैलेट के अंदर। स्प्राइट हम पढ़ते आ रहे हैं, इट इज एन एक्टर दैट एक्ट्स ऑन द स्टेज। ये ऐसा एक्टर है या फिर ऐसा कैरेक्टर है जो स्टेज पे परफॉर्म करता है। सेव बटन। इट इज़ यूज टू सेव द प्रोजेक्ट एंड रिटर्न टू द होम पेज। सेव का मतलब होता है किसी चीज़ को फ्यूचर के लिए हमने बचा कर रख लिया है। ऐसे ही जब हमने कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो हम जब सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा वो वाला प्रोजेक्ट फ्यूचर के लिए हमारे लिए सेव हो जाता है और हम वापस होम पेज पर आ जाते हैं। प्लस बटन। इट इज़ यूज टू ऐड कैरेक्टर। अब आपने एक स्प्राइट तो ऐड कर लिया, अब आप ये चाहते हैं कि इसमें दूसरा भी स्प्राइट ऐड हो जाए तो आप जब प्लस बटन पे टिक करेंगे तो आप कोई दूसरा कैरेक्टर इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ब्लॉक कैटेगरीज। अब देखेंगे ब्लॉक कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। इट इज़ द मेन्यू ऑफ प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स। इसमें प्रोग्रामिंग का काम होता है, प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स होते हैं जैसे कि ट्रिगरिंग ब्लॉक्स होती है येलो कलर में। दीज ब्लॉक्स आर यूज टू स्टार्ट एन एक्शन। इसमें क्या होता है, जो येलो कलर की ब्लॉक्स होती हैं उन्हें हमें ध्यान रखना है कि ट्रिगरिंग ब्लॉक्स कहते हैं और इनका काम होता है एक्शन को स्टार्ट करना। चाहे वो जंपिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, कुछ भी हो, एक्शन को स्टार्ट करते हैं। मोशन। मोशन होता है आपका ब्लू कलर में। दीज ब्लॉक्स आर यूज टू मेक अ स्प्राइट मूव ऑन स्टेज। इसका काम होता है कि स्प्राइट या कैरेक्टर को आपके स्टेज पे मूवमेंट कराना, जैसे भी मूव कराना आप चाहते हैं। नेक्स्ट आते हैं लुक्स, होता है पर्पल में। दीज ब्लॉक्स आर यूज टू चेंज द लुक ऑफ द स्प्राइट। अब आपको अपने स्प्राइट का कॉस्ट्यूम कैसा रखना है, कलर कौन सा रखना है, तो वो लुक डिसाइड करता है वो कौन से कलर का होता है बेटा, पर्पल कलर का। साउंड। साउंड का इफेक्ट होता है ग्रीन कलर का। दीज ब्लॉक्स आर यूज टू एड साउंड टू द प्रोजेक्ट। भाई आपका जो प्रोजेक्ट है अगर उसमें साउंड नहीं होगा तो आपके लिए वो कितना ज़्यादा बोरिंग सा हो जाएगा। बट अगर आपके पास उसमें साउंड है बताइए कितना मज़ा आएगा आपको उसको करने में। तो साउंड का बेटा कलर होता है ग्रीन। कंट्रोल होता है ऑरेंज कलर में। दीज ब्लॉक्स आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द स्क्रिप्ट। अब आपने कोई कहानी बनाई है बेटा, ठीक है, आपको कहानी पॉज कर करके तो लेनी पड़ेगी। आप एकदम वन गो में कर दोगे तो क्या कोई आपके प्रोजेक्ट को समझ पाएगा। तो कंट्रोलिंग करने के लिए आपके पास कंट्रोल ब्लॉक होता है। एंड ब्लॉक होता है रेड कलर में। दीज ब्लॉक्स आर यूज्ड फॉर एंडिंग अ स्क्रिप्ट। अब आपको अपनी स्क्रिप्ट का एंड करना है तो आप एंड ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग एरिया। दिस इज वेयर योर कनेक्टेड प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स टू क्रिएट स्क्रिप्ट्स। अब जो प्रोग्रामिंग एरिया है इसमें आपने इतने सारे ब्लॉक्स सीखे, अब इतने सारे ब्लॉक्स वर्किंग तो करेंगे। जहाँ पे ये लोग वर्किंग करते हैं उसे हम प्रोग्रामिंग एरिया कहते हैं।
अब आते हैं अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स टू गेट द कंपोनेंट नेम ऑफ स्क्रैच जूनियर। अब स्क्रैच जूनियर में ऊपर जितने भी हमने कंपोनेंट पढ़े हैं उसके ये पजलिंग वर्ड्स हैं, हमें ध्यान से पढ़ना है इन्हें और बताना है कौन से वर्ड्स हैं। तो बेटा नंबर 1 आता है आपका स्टेज, STAGE, जहाँ पे आपका जो स्प्राइट होता है वो मूवमेंट करके दिखाता है आपको। थर्ड वन इज बैकग्राउंड, BACKGROUND, बैकग्राउंड। एंड लास्ट वन क्या होगा आपका स्प्राइट, SPRITE, जो कि आपका होता है कैरेक्टर। अब हम देखेंगे कि एडिंग अ न्यू स्प्राइट, हम न्यू स्प्राइट को ऐड कैसे करते हैं। देयर आर मैनी कैरेक्टर्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। कोई भी नए को ऐड करने के लिए आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जिसमें स्टेप नंबर 1 है आपका क्लिक ऑन द प्लस बटन। इस बटन पे आप क्लिक करें, ठीक है बेटा, फिर आपका प्लस बटन। द कैरेक्टर लाइब्रेरी विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। के बाद जब आप प्लस पे टिक करेंगे तो देखिए कितने सारे कैरेक्टर्स आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। आपको जो भी चाहिए आप उस पर क्या करेंगे, स्टेप 1 क्लिक ऑन द कैरेक्टर यू वांट टू ऐड, आप उस पर क्लिक टिक कर देंगे। फिर स्टेप 3 क्लिक ऑन द राइट बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द कैरेक्टर्स लाइब्रेरी, द कैरेक्टर विल बी एडेड ऑन द स्टेज। आप जब इस बटन पे क्लिक करेंगे कैरेक्टर लाइब्रेरी के, तो जो भी कैरेक्टर स्प्राइट आपने चूज करा है वो स्प्राइट आपके स्टेज एरिया में आपको दिखने लगेगा। अब हम चेंज करेंगे बेटा बैकग्राउंड। अब हमने स्प्राइट तो देख लिया कैसे ऐड करेंगे, अब स्प्राइट के पीछे का जो बैकग्राउंड होगा उसको कैसे चेंज। चेंजिंग द बैकग्राउंड मीन्स टू चेंज द स्क्रीन दैट अपीयर्स बिहाइंड द कैरेक्टर ऑन द स्टेज। स्टेज पे कैरेक्टर के पीछे जो भी स्क्रीन दिख रही है वो होती है आपकी बैकग्राउंड। और अब हम सीखेंगे कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आपके स्प्राइट के बैकग्राउंड को चेंज करना। टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज फॉलो दीज स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे बेटा, क्लिक ऑन द बैकग्राउंड बटन, द बैकग्राउंड लाइब्रेरी विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, बैकग्राउंड बटन पे क्लिक करेंगे, जो कि ये रहा हमारे पास बैकग्राउंड बटन। उसके बाद हमारे पास देखिए कितने सारे बैकग्राउंड ओपन होकर आ जाएंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे बेटा, क्लिक ऑन द बैकग्राउंड यू वांट टू सेलेक्ट। अब जो भी बैकग्राउंड आपको चाहिए उसे आप सेलेक्ट कर लोगे, जैसे इसने वाला सेलेक्ट करा है तो ये सेलेक्ट कर लिया उसने। स्टेप 3 क्लिक ऑन द राइट बटन ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज विल बी चेंज्ड। फिर आपको क्या करना है बेटा, आपकी स्क्रीन के राइट पे आपको राइट क्लिक करना है और इसके बाद आपका क्या होगा, जैसे आपका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आपका आ गया, ठीक है। बैकग्राउंड के बाद आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपका जो ये है, ये वाला बैकग्राउंड आपने चूज करा है, ये जो बैकग्राउंड देखिए, ये वाला आपका राइट आ गया ना, यहाँ पे ये आपने चूज करा और यहाँ पे राइट कर दिया आपने, तो क्या होगा, ये वाला बैकग्राउंड आपका। स्क्रैच जूनियर इज अवेलेबल इन मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो स्क्रैच जूनियर जो हम प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं बेटा आप लोगों के लिए, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है हम लोगों। अब हमने स्प्राइट ऐड कर लिया, बट हम चाहते हैं कि हमें ये वाला स्प्राइट नहीं चाहिए, हमें दूसरा चाहिए, नहीं अच्छा लग रहा बिल्कुल। तो हम इसे कैसे रिमूव करेंगे, टू रिमूव द स्प्राइट फॉलो द गिवन स्टेप्स। इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और ये झट से भाग जाएगा। स्टेप 1 में ब्रिंग द पॉइंटर ऑन द डिफॉल्ट स्प्राइट, भाई जो आपको करना है उस पर क्लिक करोगे। प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड होल्ड इट, आपको क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है और उसको होल्ड करके रखना है, ठीक है। स्टेप 2 में अ रेड क्रॉस साइन अपीयर्स ऑन द स्प्राइट, देखिए इस तरीके का रेड कलर साइन आपको मिल जाएगा जब आप माउस को होल्ड करके रखें। क्लिक इट टू रिमूव द डिफॉल्ट स्प्राइट, आपको क्या करना है, इस क्रॉस पे जब टिक कर दोगे तो ये आपका गायब हो जाएगा, है ना इजी। नेक्स्ट है, अब हम सीखेंगे एक पूरा प्रोजेक्ट बनाना कि हम पूरा प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। क्रिएटिंग अ स्क्रैच जूनियर प्रोजेक्ट। टू क्रिएट अ स्क्रैच जूनियर प्रोजेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे बच्चों, चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज बाय क्लिकिंग ऑन चेंज बैकग्राउंड बटन। आप
इस बटन पे क्लिक करेंगे तो अकॉर्डिंगली आप अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। और स्टेप 2 में ऐड न्यू कैरेक्टर्स बाय क्लिकिंग ऑन द प्लस बटन। फिर आप यहाँ प्लस बटन पे आएंगे तो आप अपने स्प्राइट्स भी इसके अंदर अकॉर्डिंगली जैसे भी आप स्प्राइट चाहते हैं, जैसे भी आप बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपने कैरेक्टर्स चाहते हैं, आप इसमें प्लस करके ऐड कर सकते हैं। तरीके से आपका एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेविंग का प्रोजेक्ट। अब हम प्रोजेक्ट बना लिया, अब हम उसे फ्यूचर के लिए सेव कैसे करें। वी कैन सेव अ प्रोजेक्ट एट एनी टाइम। भाई हम कभी भी, ऐसा नहीं है कि हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया है हम उसके बाद ही अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। फिर हमें लग रहा है कि हमने बैकग्राउंड ऐड कर दिया, स्प्राइट के लिए हमें पे टाइम नहीं ऐड करने के लिए, तो हम बैकग्राउंड तक को सेव करके जा सकते हैं। टू सेव द प्रोजेक्ट क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट में ये वाला आपका आइकन होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। Scratch Junior automatically saves the file with the number added to the word project like project. Project 1, Project 2, Project 3 and so on. भाई जब आप इस पर क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली, सपोज कीजिए आपके स्क्रैच जूनियर में 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, तो अगर आपने इस पे बटन पे क्लिक कर दिया तो प्रोजेक्ट 5 करके वो अपने अकॉर्डिंग सीरीज के अकॉर्डिंग सेव कर लेता है। आइए फैक्ट बोर्ड पढ़ते हैं। स्क्रैच बिकम द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद इट्स ओन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन कम्युनिटी। ये सबसे पहले खुद की ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी, अपनी ही इंटीग्रेटेड कम्युनिटी। तो ये ऐसी पहली ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी स्क्रैच। अब बेटा हम पढ़ेंगे एक छोटा सा क्विक रिकैप, जिससे हमें सब कुछ हमारे जो चैप्टर में हमने पढ़ा है 1 मिनट में याद आ जाएगा। स्क्रैच जूनियर इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू क्रिएट गेम्स एंड स्टोरीज। भाई सिंपल है, स्क्रैच जूनियर इजी है और बहुत फन लविंग है और क्रिएटिव हमें बना देता है। तो क्या क्या करता है हमारे साथ, हमारे गेम्स को भी क्रिएट कर देता है और स्टोरीज भी बना देता है, जो कि हमें बहुत पसंद है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट गेम है प्रोग्रामिंग। स्क्रैच जूनियर विंडो हैज़ वेरियस कंपोनेंट्स। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप जानते हैं, जैसे स्टेज, चेंज बैकग्राउंड, ग्रीन फ्लैग, राइट एक्सेट्रा। चेंजिंग द बैकग्राउंड मीन्स चेंजिंग द स्क्रीन दैट अपीयर्स बिहाइंड द कैरेक्टर ऑन द स्टेज। भाई बैकग्राउंड का चेंज करने का क्या मतलब होता है? बैकग्राउंड क्या होता है? जो आपका कैरेक्टर है, जो आपका स्प्राइट है, उसके पीछे के बैकग्राउंड में क्या लगा हुआ है, स्क्रीन पे क्या लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड। स्क्रैच जूनियर अलाउज अस टू सेव अ प्रोजेक्ट बाय क्लिकिंग ऑन द सेव बटन। इसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन है कि हम सिर्फ एक सेव बटन पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली ही हमारे प्रोजेक्ट को क्या कर लेता है, फर्दर यूज, फ्यूचर यूज के लिए सेव कर लेता है। अबे बेटा असेसमेंट टाइम, अब होगा आपका टेस्ट कि आपने कितना पढ़ा। व्हाट इज अ स्टेज यूज्ड इन स्क्रैच जूनियर। स्क्रैच जूनियर का क्या काम होता है बेटा? शोइंग द एक्शंस ऑफ द स्प्राइट, मतलब कैरेक्टर के जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो हमें स्टेज पे दिखाई देते हैं। वेयर डू यू ड्रैग कोडिंग ब्लॉक्स टू क्रिएट अ प्रोग्राम। अब आपको प्रोग्राम बनाना है तो आप ब्लॉक्स को कहाँ रखोगे? प्रोग्रामिंग एरिया में ही जाओगे। थर्ड, विच बटन हेल्प्स यू ऐड अ न्यू कैरेक्टर स्प्राइट। किस बटन से आप अपने प्रोजेक्ट में नए स्प्राइट को ऐड करते हो? सिंपल, प्लस बटन से। हाउ डू यू चेंज द बैकग्राउंड इन स्क्रैच JR। आप स्क्रैच JR में बैकग्राउंड कहाँ से जाओगे? टैप ऑन द बैकग्राउंड आइकन। भाई आपको जो चीज चेंज करनी है तो आप उसी के आइकन पे जाके तो चेंज कर सकते हो, किसी और आइकन पे जाके कैसे चेंज हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब हम पढ़ेंगे बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, और हमें हिंट्स दे रखे हैं, इन हिंट्स का हम यूज करें। कैरेक्टर्स इन स्क्रैच जूनियर आर कॉल्ड। जो कैरेक्टर्स होते हैं स्क्रैच जूनियर में उन्हें हम क्या कहते हैं? स्प्राइट कहते हैं। कोडिंग ब्लॉक्स आर यूज टू मेक कैरेक्टर्स। जो कोडिंग ब्लॉक्स होते हैं उनसे कैरेक्टर्स क्या क्या करते हैं? मूव कर सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं। द डैश फ्लैग इज यूज टू स्टार्ट। अगर आपको अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है तो आप कौन सा फ्लैग यूज करोगे? ग्रीन फ्लैग। द डैश पैलेट शोज ऑल द कोडिंग ब्लॉक्स। तो ब्लॉक पैलेट पे तो देख सकते हो आप सारे अपने ब्लॉक्स, जितने भी आपके पास ब्लॉक्स होते हैं वो आपको ब्लॉक पे तो दिखते हैं। नेक्स्ट आते हैं राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। स्क्रैच जूनियर इज यूज टू लर्न बेसिक कोडिंग। यस, बेसिक कोडिंग के लिए हम सीखते हैं स्क्रैच जूनियर को ट्रू।
द ग्रीन फ्लैग इज यूज टू स्टॉप द प्रोजेक्ट, अभी ऊपर पढ़कर आए थे ना, ग्रीन फ्लैग का कहाँ यूज होता है, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, ना कि स्टॉप करने के लिए। तो स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। स्प्राइट आर द बैकग्राउंड इमेजेस इन स्क्रैच जूनियर, जो स्प्राइट होता है स्क्रैच जूनियर का बैकग्राउंड इमेज होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत है, ये तो एक कैरेक्टर होता है। वी कैन नॉट रिमूव द स्प्राइट फ्रॉम द स्क्रैच जूनियर, हम स्क्रैच जूनियर के अंदर से स्प्राइट को मूव नहीं कर सकते? नहीं, ऊपर तो हमने स्टेप सीखे हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं इस काम को। तो बेटा इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या सीखा, स्क्रैच जूनियर का यूज करना, कि कितना फन लविंग और कितना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है ये, इससे हम स्टोरीज, गेम सब कुछ बना सकते हैं। स्प्राइट्स, इसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने कितना कुछ सीखा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड वेट टिल माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।